हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा आपको कि T5 एंड्रॉयड हेड यूनिट में फिर से कैसे जेड-लिंक या टी-लिंक ऐप को एक्टिवेट या रीइंस्टॉल करें। तो चलो चलते हैं स्टीरियो की स्क्रीन पर, वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये मेरी कार का स्टीरियो है, इसमें आप देख सकते हैं कहीं पे भी टी-लिंक या जेड-लिंक कोई ऐप नहीं है जिससे कि कारप्ले या एंड्रॉयड ऑटो चलता है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी कॉन्फ़िगरेशन, जो मेरा स्टीरियो है उसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आपकी भी कॉन्फ़िगरेशन सेम ही है आपके स्टीरियो की, तो मैं ऐप लिंक आपको दे दूँगा, आप उससे रीइंस्टॉल करके आराम से कारप्ले वगैरह चला सकते हो। और मान लो अगर आपके पास कोई और कॉन्फ़िगरेशन का स्टीरियो है तो और आप इंस्टॉल कर रहे हो कोई ऐप, तो वो एक्टिवेशन स्क्रीन पे आपको ले जा रहा है, तो उसमें घबराना नहीं है, कुछ नहीं करना है। आपने डिफरेंट वर्जन जो है डाउनलोड करने हैं उसी ऐप के, या जेड-लिंक थी तो जेड-लिंक के, टी-लिंक थी तो टी-लिंक के, और उनको ट्राई करना। जो भी आपके पहले इंस्टॉल था टी-लिंक वगैरह, उसका अपने आप वो चल पड़ेगा। आपको कोई कोड नहीं चाहिए किसी फैक्ट्री से, नहीं कोई कस्टमर सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं चाहिए आपको, सिर्फ अपने आप ही वो एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे मेरी में जो प्रीवियस वर्जन था मैंने इंस्टॉल किया, तो अब मैं कनेक्ट करता हूँ फ़ोन को और देखता हूँ कि जैसे ब्लूटूथ कनेक्ट हुआ तो ये अपने आप ही कारप्ले चल पड़ा और बिल्कुल स्मूथली चल रहा है, कोई लैग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ढंग से जैसे पहले चलता था वैसे ही चल रहा है। तो अगर आपके स्टीरियो की कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो आप इस ऐप को इंस्टॉल करना, आपको थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी। आप कम से कम डिफरेंट वर्जन की 10 फाइलें डाउनलोड कर लो टी-लिंक की, उनको बारी बारी इंस्टॉल करते रहो। जो आपको एक्टिवेशन स्क्रीन पे नहीं लेके जा रही है, सीधा ही कनेक्शन वाली स्क्रीन आ रही है, तो वही आपके स्टीरियो में पहले इंस्टॉल था वर्जन, और उसको ही इंस्टॉल करना। बाद में चाहे अपडेट करें चाहे जो करें, पर पहले आपको इनिशियल वही इंस्टॉल करना पड़ेगा जो इसके साथ आया था, तब ये कोई एक्टिवेशन नहीं मांगेगा आपसे। एक बार मैं आपको फिर से इसकी कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूँ। ये कॉन्फ़िगरेशन है इसकी मेरे स्टीरियो की, तो अगर यही आपके हैं तो आप आराम से इस ऐप से चला सकते हो। या एक और बात याद रखना कि जैसे ही फैक्ट्री सेटिंग में कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग्स होती हैं जो एनेबल डिसेबल करनी होती है, आपने क्या क्या ऑन रखना क्या क्या ऑफ करना, तो अगर आपके स्टीरियो में, कई स्टीरियो में वहाँ पे कारप्ले की ऑप्शन भी होती है, मेरे में नहीं है, पर फिर भी मैं दिखा देता हूँ कि आपने फैक्ट्री पासकोड डाल के जब भी यहाँ पे चेक करना, अगर कहीं पे भी कॉन्फ़िगरेशन इन्फो में जाकर अगर यहाँ पे कारप्ले है तो उसको एनेबल रखना, अगर डिसेबल होगा तो काम नहीं करेगी। कई स्टीरियो में वो होता है, तो इसको पहले ही चेक कर लेना आप एक बार कि वो है कि नहीं। बाकी मैं दिखा देता हूँ, मेरे इसमें टी-लिंक बहुत अच्छे से काम कर रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। और इसका एक गूगल ड्राइव का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। ओके बाय।